चलिए आज हम आपको बताते हैं क्लास 12 का पार्ट 2 हेलो एल्केन का सेकंड पार्ट। इसमें हम बात करते हैं हेलो एल्केन की बनाने की विधियां चल रही है। हमने आपको अल्कोहल से बनाने की 3 विधियां पढ़ा दी थी। पहले अल्कोहल की PCl5 से क्रिया करा के, फिर सेकंड थी अल्कोहल की PCl3 से क्रिया करा के, और अगली थी डार्जन क्रिया जिसमें थायोनिल क्लोराइड से क्रिया थी। अगली अल्कोहल की रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। अल्कोहल का नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, R सिंगल बॉन्ड OH होता है। अगर इसकी क्रिया हम लोग हैलोजन अम्ल में Cl Br I का किसी भी H के साथ योग करा दें तो हैलोजन अम्ल बन जाएगा। अगर इसके साथ अपक्रिया कराई जाए और वो भी किसकी उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड अथवा सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ऐसा ही क्यों कराया जाता है? उसका एक रीजन है, क्योंकि ये दोनों होते हैं जो एक निर्जली कारक पदार्थ होते हैं। तो हम कोई भी एक चीज ले रहे हैं, हमने ले लिया सांद्र H2SO4, तो होगा क्या इस रिएक्शन में? निर्जली कारक पदार्थ का मतलब होता है जल को निकालना। तो इसका OH और इसका H H2O के रूप में अलग हो गया, हमने H2O के रूप में कर दिया, अलग कर लिया। अब देखो क्या बचा, R बचा और Cl बचा। तो R के साथ सिंगल बॉन्ड लगा के Cl जुड़ गया, तो ये हो गया हेलो। और चूंकि एल्केन में एक हाइड्रोजन जब हट जाता है तो क्या बन जाता है? एल्केन। तो ये एल्केन हेलो बोल सकते हो आप, या इसको एल्केन हैलाइड बोल सकते हो, या हेलो एल्केन। R में हम कोई भी लेके चल लेते हैं एग्जाम्पल में। हमने मान लिया C2H5 ले लिया, तो यहाँ भी सेम रिएक्शन होगी, C2H5 OH प्लस HCl, H2O निकल गया, निर्जली कारक की उपस्थिति में निकला, तो क्या बचेगा? C2H5Cl। आप लोग इसका नाम जानते हैं एथिल क्लोराइड, या इसी को IUPAC नाम में क्लोरो एथिल। अगली रिएक्शन देखिए, असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन क्या होती है? पहले मैं तुम्हें बताऊंगा सम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन का मतलब होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो तो प्रत्येक कार्बन से जो चीज बाई तरफ जुड़ी हो वही चीज क्या हो? दाई तरफ जुड़ी हो। तो ये तो सम्मित एल्कीन हो गई। हमें करना है असम्मित एल्कीन। हम एक साइड के H को हटा के यहाँ पे क्या लगा दें? R। तो R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये असम्मित एल्कीन हो गई। अब इसका अगर हम हैलोजन अम्ल HCl से योग कराएं तो देखिएगा क्या होगा। हम आपको पहले से बता रहे हैं होता क्या है, क्यों होता है वो भी बताएंगे। तो Cl क्या होगा? इस कार्बन से अटैच हो जाएगा, और ये जो H है इस कार्बन से, तो जो बनेगा वो क्या बनेगा? R सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। ये H जब यहां जुड़ेगा तो CH3 हो जाएगा। बैलेंसी को पूर्ण करने के लिए जब 3 H जुड़ चुके हैं तो डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। तो अब ऐसा क्यों हुआ? उसका एक रीजन है, आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ है, मार्कोनिकॉफ का नियम। मार्कोनिकॉफ का नियम। अब ये मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है? देखिए मैं आपको फिर से एक बार याद करवाऊं। जब किसी असम्मित एल्कीन का हैलोजन अम्ल से योग कराया जाता है तो हैलोजन परमाणु सदैव उस द्विबंधित कार्बन परमाणु के कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम से कम हो। तो यहाँ देखिए द्विबंधित कार्बन परमाणु है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 थे जबकि यहाँ 1 थे। तो मार्कोनिकॉफ के नियम में क्या है कि हैलोजन अम्ल उस द्विबंधित से जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो हैलोजन कहां जुड़ेगा? इस वाले में, तो यहाँ पे जुड़ गया तो इसमें। अब R को हम चेंज कर लेते हैं। R को मान लो हमने चेंज कर लिया CH3 में, तो ये भी R किसमें चेंज हो जाएगा? CH3 में। तो ये रिएक्शन स्टेटस कंप्लीट हुई। अगर आप इसका नाम जानना चाहें, Cl नहीं होता, सारे 3 कार्बन है, प्रोपेन सिंगल बॉन्ड में, चूंकि यहाँ पे क्लोरीन लग गया वो भी सेकंड पोजीशन में, नाम क्या हो जाएगा इसका? 2-क्लोरोप्रोपेन। तो ये तो हुई आपकी बनाने की विधियां। अभी हम आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि जो आपके 12th में है वो भी बताएंगे। उस विधि का नाम है बोरो-हुंसडीकर रिएक्शन। क्या नाम है? हुंसडीकर अभिक्रिया। ये समझ लीजिए, ये इंटर की वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं पहले तो रिएक्शन लिखे दे रहा हूं। CH3COO Ag प्लस Br2। Br2 को चाहे तो हम Br सिंगल बॉन्ड Br लिख सकते हैं। ये अभिक्रिया सदैव CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड जिसे पायरीन के नाम से जानते हैं इसकी प्रेजेंस में होती है। क्या है ये क्रिया? जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण, तो नाम क्या हो जाएगा इसका? सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट की अभिक्रिया ब्रोमीन से कराई जाती है। इसी अभिक्रिया का नाम भी पूरा नाम बोरो-हुंसडीकर रिएक्शन होता है। तो ब्रोमीन से कराते हैं, तो ब्रोमीन का एक परमाणु सिल्वर के साथ सिल्वर ब्रोमाइड के रूप में AgBr के रूप में निकल जाता है, तथा ये CO2 के रूप में अलग हो जाती है। और क्या बचा? CH3 एल्किल बचा।
इस CH3 के साथ एक Br हो गया तो मेथिल ब्रोमाइड या इसी को हम ब्रोमोमेथेन कहते हैं। इस प्रकार से बन गया। तो अब हम आप लोग को पढ़ाएंगे रासायनिक गुण बनाने की विधियां। सारी मोस्टली आपकी लगभग इंपॉर्टेंट कंप्लीट करवा दी है। तो रासायनिक गुण किसके पढ़ाने में आपको, हेलो एल्केन, जिसको आप क्या बोलते हो, एल्केन हैलाइड भी बोलते हो। तो पहली रिएक्शन जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है Mg के साथ। तो देखिए एल्केन हैलाइड, हम आपको एक नॉर्मल फॉर्मूला जो लेते हैं एल्केन R और सिंगल बॉन्ड हेलोजन, इसी को बोलते हैं एल्केन हैलाइड। अब किसके साथ क्रिया करानी है, Mg के साथ। मैग्नीशियम, तो हम आपको एक बात बता दें 12th की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्यों है, क्योंकि ये आपस में रिएक्शन करके RMgX बनाते हैं। और आप लोग को याद होगा कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो याद रखिएगा ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की परिभाषा भी आ सकती है, मैग्नीशियम के एल्केन हैलाइड व्युत्पन्न को ही ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब एग्जाम्पल में कुछ भी ले लो RX की जगह हम लोग क्या ले लें, CH3Br, Mg से कराओ तो R किसमें चेंज हो जाएगा, CH3 में, और ये Br में। इसीलिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सामान्य फॉर्मूला CH3MgBr मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड माना जाता है। अगली रिएक्शन सोडियम के साथ, याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। इसे वोल्टेज क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या रिएक्शन है, सोडियम की क्रिया किससे करानी है हमें, हेलो एल्केन से, जिसका फॉर्मूला क्या था, अभी लिखा था हमने कुछ देर पहले, R सिंगल बॉन्ड X। क्रिया किससे करा दे, सोडियम से। याद रखिएगा वोल्टेज क्रिया कहते हैं कि जब भी किसी एल्केन हैलाइड के दो अणुओं की क्रिया, दो अणु में एक अणु हम और लिख ले रहे हैं, दो अणुओं की क्रिया सोडियम धातु से कराई जाती है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, ये आपकी पहचान है सब क्रिया की, कराई जाती है। तो होता क्या है, ये दोनों X, इसको आप उल्टा लिख लीजिए, ये दोनों X सोडियम के साथ 2NaX के रूप में अलग हो जाएंगे, सोडियम हैलाइड के रूप में, और क्या बचेगा, R सिंगल बॉन्ड R। तो यहाँ पे बचेगा R सिंगल बॉन्ड R। अब R को आप चेंज करके देख लो, हमने यहाँ CH3 ले लिया, यहाँ भी हमने CH3 ले लिया, X को हमने Cl ले लिया, इसको भी हमने Cl ले लिया, तो 2NaCl अलग हो जाएगा और क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसका नाम क्या होता है, एथेन। एक सबसे अच्छी बात वोल्टेज क्रिया में बाहर आई कि आपने एल्केन हैलाइड जो लिया था उसमें एक कार्बन परमाणु लिया था और हमें मिल गए दो कार्बन परमाणु। ये अभिक्रिया कार्बन की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है वोल्टेज अभिक्रिया। चलिए हुई दो अभिक्रियाएं। अब बात करते हैं तीसरी अभिक्रिया की। तीसरी अभिक्रिया देखिए आपकी, तीसरी अभिक्रिया है आपकी KCl से अभिक्रिया, और एक है चौथी AgCl से अभिक्रिया। KCl को बोलते हो पोटेशियम साइनाइड, इसको बोलते हो सिल्वर साइनाइड। अंतर क्या है दोनों में, मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर, हमने यहां भी RX ले लिया, यहां भी RX ले लिया, यहां हमने KCl लिया और यहां हमने AgCl लिया। इन दोनों की क्रिया से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्या होगा, पोटेशियम का हैलाइड अलग हो जाएगा तो KX अलग हो गया, क्या बना, R सिंगल बॉन्ड Cl। सबसे बड़ी बात, एल्केन तो बन रहा है लेकिन एल्केन का क्या बन रहा है, साइनाइड। तो आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे क्या बनते हैं, साइनाइड। लेकिन सबसे बड़ी बात इस रिएक्शन में, रिएक्शन सेम होती है सिल्वर की, सिल्वर का हैलाइड अलग हो जाएगा AgX, लेकिन बनेगा क्या इसमें, इसमें RCl नहीं बनेगा, इसीलिए कंफ्यूजन वाली रिएक्शन है। इसमें R के साथ Cl उल्टा बनता है Nc के रूप में, तो यहां बनेगा R सिंगल बॉन्ड Nc। इसे साइनाइड ना पढ़ के क्या पढ़ते हैं, आइसो साइनाइड। तो ये दो मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके हैं।